सुप्रभात। ये है आपका स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट। ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग आपके लिए लाए हैं प्रोवेव एआई, जो स्टाइलो न्यूज़ के डेवलपर हैं। स्टाइलो न्यूज़ एक एआई पावर्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के डेटा को एक्शन लेने लायक इनसाइट्स में बदलता है। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। 29 जनवरी को वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटा दिया गया है और इस एक घटना ने पूरे दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में एक गहरी राजनीतिक खाई पैदा कर दी है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई जरूरी थी। उनके मुताबिक ये वेनेजुएला के तेल सेक्टर में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने और अमेरिका के दबदबे को फिर से कायम करने के लिए थी। और देखिए, दखल देने की ये नीति सिर्फ सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के अंदर भी सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। रचपोसपोलिटा के एक ताज़ा पोल से पता चलता है कि ट्रंप के 65% समर्थक अब विदेशों में सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। इस ऑपरेशन ने तुरंत ही लैटिन अमेरिकी सरकारों के बीच एक बंटवारे वाली प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिससे इस क्षेत्र की एकता में दरार आ गई है। तो जाहिर है, इस कार्रवाई पर लैटिन अमेरिकी देशों की राय बटी हुई है। मेक्सिको और ब्राज़ील जैसे देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए इसकी निंदा की है। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना और पेरू जैसे देशों ने इस बदलाव का स्वागत किया है और वो अमेरिका के लोकतांत्रिक बदलाव वाले तर्क के साथ खड़े दिख रहे हैं। इस हस्तक्षेप के बाद की सिर्फ 2 हफ्तों में कूटनीतिक और आर्थिक दांवपेच के जरिए इस इलाके का भू राजनीतिक नक्शा बड़ी तेजी से बदल गया है। कुछ अहम घटनाओं पर नजर डालें तो अमेरिका कोलंबिया के रिश्तों में पिघलती बर्फ दिखी है। वेनेजुएला की नई सरकार के साथ एक ऐतिहासिक ऊर्जा सहयोग समझौते का ऐलान हुआ है और चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए 7 मार्च को एक लैटिन अमेरिकी समिट की घोषणा भी की गई है। और देखिए, रिश्तों में आए इस गर्माहट का एक प्रतीक भी देखने को मिला। कोलंबिया ने वैलेंटाइन डे से ठीक पहले अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को 18,000 गुलाब भेजे, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते आर्थिक संबंधों पर जोर देता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बदलावों से इतर इस घटना का असर इस क्षेत्र के प्रमुख देशों के अंदरूनी हालात पर भी पड़ रहा है, जिससे वहां का मौजूदा दबाव और बढ़ गया है। जैसे कि कोलंबिया में आने वाले चुनावों से पहले राजनैतिक हिंसा का डर फिर से बढ़ रहा है। 5 फरवरी को सीनेटर जेरो कैस्टेलानोस के काफिले पर एक हथियारबंद हमला हुआ, जिसमें उनके 2 बॉडीगार्ड्स की मौत हो गई। उधर पेरू में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर बहुत ज्यादा दबाव है। एस सालूद और हॉस्पिटल अल्मिनारा के मरीज बता रहे हैं कि कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की जरूरी दवाइयों की पिछले 2 महीने से भारी कमी है। इन घटनाओं के रणनीतिक मायने क्या हैं और इस क्षेत्र में आगे क्या हो सकता है, इसे और गहराई से समझने के लिए हमारी पूरी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग जरूर सुने। इस कड़ी का टाइटल है वेनेजुएला पोस्ट मादुरो, व्हाट कम्स नेक्स्ट फॉर द रीजन। ये अब आपके पसंदीदा पॉडकास्ट चैनल पर या इस पोस्ट में दिए गए लिंक के जरिए उपलब्ध है। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। एआई पावर्ड न्यूज़ और इंटेलिजेंस ऑन डिमांड पाने के लिए stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।